हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक टाइप करें और बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, आज पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी क्लास के अंतर्गत केशवानंद भारतीय विवाद क्या है। प्रिय दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गोलकनाथ विवाद क्या है। आज पढ़ेंगे केशवानंद भारतीय विवाद। आपको इस विवाद को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको फेसबुक पर थोड़ा सा हिस्सा इसका मिलेगा। आपको यदि पूरी क्लास देखनी है तो आप लिंक पर क्लिक करके तो उस YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और YouTube चैनल पर आपको ये पूरी क्लास उपलब्ध हो जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, आज पढ़ते हैं मजेदार तरीके से केशवानंद भारतीय विवाद क्या था। प्रिय दोस्तों, केशवानंद भारतीय विवाद के बारे में मैं आपको बता दूं। केशवानंद भारतीय विवाद एक ऐसा विवाद है कि ये केशवानंद भारतीय विवाद, वो केशवानंद जी जो थे वो केरल राज्य के अंतर्गत कासरगोड नाम का एक जिला है, वहां एक हिंदू मठ थी और इस हिंदू मठ के ये स्वामी थे। 17 वर्ष की उम्र में, वो 19 वर्ष की उम्र में केशवानंद जी भारती ने संन्यास ले लिया था। तो ये एक प्रभावशाली इंसान थे। इस मंदिर के पास में 1000 एकड़ के करीबन जमीन थी। इस जमीन पर सरकार कब्जा करना चाह रही थी, उसको अपने अधीन लेना चाह रही थी। और इन्होंने अनुच्छेद 26 का हवाला देकर के कहा कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये एक ऐसा विवाद है जिसकी सुनवाई सबसे ज्यादा न्यायाधीशों ने की थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीशों ने इस केस की सुनवाई की, यानी कि सबसे बड़े बेंच की सुनवाई थी। इतिहास की सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है ये। प्रिय दोस्तों, इसमें निर्णय ये निकल करके आया, केशवानंद जी केस को जरूर हार गए, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। इनकी तरफ से केस लड़ा था नाना पालकीवाल। ये प्रसिद्ध वकील हैं, टॉप वकीलों में इनकी गिनती आती है। केशवानंद पालकीवाल वो केशवानंद पालकीवाल पहले इस केस को लेकर के गए केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत, और इस केरल हाई कोर्ट से इस विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी बेंच ने इस केस की सुनवाई की। इस केस की सुनवाई के अंतर्गत कहा कि मूल अधिकारों में, यानी कि संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। प्रिय दोस्तों, मूल ढांचे का अर्थ क्या है? मूल ढांचे का अर्थ है कि जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में मतलब केंद्र स्तर पर राज्य स्तर पर शक्तियां बटी हुई हैं। तो ये सारी बातें किसमें आती हैं? ये मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं। और इन्हीं चीजों का जिक्र किया कि इन मूल ढांचे को मतलब संविधान में संशोधन करके इनको बदला नहीं जा सकता, यानी कि मूल ढांचे को बदल नहीं सकते। तो प्रिय दोस्तों, इसको पढ़ते हैं बड़े मजेदार तरीके से। केशवानंद भारतीय विवाद। केशवानंद केशवानंद भारतीय केशवानंद भारतीय बनाम बनाम केरल राज्य या केरल सरकार। और ये विवाद है 1970 वो 1973। ये किसका है विवाद? 1973 का है। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था? ये पहले विवाद, ये केशवानंद जी जो है ये कहाँ के स्वामी है? ये स्वामी है हिंदू मठ के। कहाँ के स्वामी हैं? हिंदू मठ के स्वामी हैं। और ये हिंदू मठ है वो किस राज्य में थी? केरल राज्य के अंतर्गत थी। केरल राज्य के अंतर्गत थी। और केरल राज्य में कौन सी जगह पर थी? ये थी कासरगोड नामक जिले में। कासरगोड जिले के अंतर्गत ये हिंदू मठ थी। कासरगोड जिला, कासरगोड नामक जिले के अंतर्गत थी। और इस हिंदू मठ के पास में, यानी कि इस मंदिर के पास में, यहाँ मंदिर बना हुआ था। और इस मंदिर के पास में कितनी जमीन थी? 1000 एकड़ के करीबन जमीन थी। 1000 एकड़ जमीन थी इनके मंदिर के नाम। और इस पर सरकार इसको अपने अधीन लेना चाह रही थी। इस केस को, केशवानंद भारती केस को पहले कहाँ सुनवाई हुई? केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत। कहां पर सुनवाई हुई? केरल हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई।
और केरल हाई कोर्ट से इस केस को कहा ले गए सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट में 7-6 के अनुपात से इसका फैसला आया, यानी कि 13 न्यायाधीशों ने सुनवाई की। प्रिय दोस्तों, इसमें तर्क क्या दिया? केशवानंद जी की तरफ से जो तर्क दिया गया था, वो तर्क दिया गया कि इनके मूल अधिकारों का कौन था, यानी कि अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? किसी शिक्षण संस्था, किसी शिक्षण वो किसी धार्मिक संस्था, किसी धार्मिक संस्था, किसी धार्मिक संस्था का संरक्षण, संरक्षण प्रचार प्रसार, संरक्षण प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार और प्रचार प्रसार और उसको बचाए रखता है, यानी कि उसका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, और प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का क्या हो रहा है? स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। स्वतंत्रता का क्या हो रहा है? हनन। प्रिय दोस्तों, ये बात हनन हो रहा है, ये बात कही किसने? केशवानंद जी की तरफ से कहा गया कि उनके अनुच्छेद 26 का अनुच्छेद 26 का उल्लंघन हो रहा है उनकी, यानी कि वो किसी धार्मिक, यानी कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि कोई व्यक्ति किसी धार्मिक शिक्षा, वो धार्मिक संस्था का संरक्षण कर सकता है, विचार प्रसार कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है। ये आजादी है, और ये आदि वो, यानी कि ये उनका मूल अधिकार छीना जा रहा है। तो ये बात इन्होंने कही, और ये बात कही तो इसकी तरफ से, केशवानंद भारती की तरफ से जो केस लड़ा, वो उनके वकील का नाम था, वकील का नाम क्या था? उनका नाम था नाना या नानी, नानी पालकीवाल, पालकीवाल, नानी या नाना पालकीवाल, या दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, नाना या नानी पालकीवाल शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ये प्रसिद्ध वकील थे, प्रसिद्ध वकील थे, यानी कि उस समय के वकीलों में प्रसिद्ध वकील थे ये। उनमें यदि प्रसिद्ध टॉप वकीलों में गिनती की जाए तो इनकी गिनती टॉप वकीलों के अंतर्गत आती थी। तो प्रिय दोस्तों, ये था मामला। आगे क्या होता है? इस केस पर सुनवाई हुई, तो इस सुनवाई के दौरान हुआ क्या? प्रिय दोस्तों, इसके अंतर्गत सुनवाई होने पर इसने कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ने क्या फैसला दिया? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय जो दिया, वो निर्णय क्या दिया? निर्णय ये दिया कि भाई, नंबर 1 कि सरकार, वो संसद या सरकार, संसद या सरकार संविधान के किसी भाग में, संविधान के किसी भाग में, संविधान के किसी भाग में, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, ये बात कही। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि भाई, संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है, ये बात कही। और तीसरी बात इन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या इसको क्या कहें, सुप्रीम कोर्ट, यह तय करेगा
कि मूल ढांचे के अंतर्गत यह तय करेगा समय समय पर समय समय पर समय समय पर कि मूल ढांचे के अंतर्गत मूल ढांचे के अंतर्गत मूल ढांचे के अंतर्गत मूल ढांचे के अंतर्गत किस किस को सम्मिलित किस किस को रखा जाना है, किस किस को रखा जाना है, रखा जाना है। ये बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब सुनवाई हुई तो एक तो बात कहा कि भाई सरकार या संसद संसद या सरकार संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, जबकि गोलकनाथ विवाद के अंतर्गत ये क्लियर कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती। इन्होंने फैसले में यहाँ पलट दिया मामला, इन्होंने अपने ही निर्णय को पलट दिया, कह दिया कि संसद या सरकार संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इन्होंने एक नई व्याख्या कही, उन्होंने कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। मूल ढांचे के अंतर्गत है हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसको नहीं बदल सकती। हमारे देश में शक्तियां बटी हुई हैं केंद्र स्तर पर राज्य स्तर पर, इसको नहीं बदल सकती। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको नहीं बदल सकती। हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसको नहीं बदल सकती। तो इस तरह से इन्होंने ये बातें कही और ये निर्णय में निकल करके आया। तो ये एक नई व्याख्या आई, यानी कि इसके अंतर्गत केशवानंद भारती के क्या हुई थी, हार जरूर हुई, हार करके भी इन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया। तो प्रिय दोस्तों, ये रिपोर्ट जो आई केशवानंद भारती की, सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट कितने पन्नों की आई थी? 703 पन्नों की आई थी। 703 पन्नों में रिपोर्ट आई, 703 पन्नों में रिपोर्ट आई थी। और इस केस की सुनवाई कितने दिन तक चली थी? सुनवाई चली थी 68 दिन तक। सुनवाई कितने दिन तक चली थी? 68 दिन तक चली थी। इस केस की सुनवाई कितने दिन तक चली थी? 68 दिन तक चली थी। और इस केस की सुनवाई कितने न्यायाधीशों ने की थी? इस केस की सुनवाई की थी 13 न्यायाधीशों ने। इस केस की सुनवाई 13 न्यायाधीशों ने की थी। कितने न्यायाधीशों ने की थी? 13 न्यायाधीशों ने की थी। और 13 न्यायाधीशों ने यह कहा कि 7 और 6 का अनुपात था, 7-6 का अनुपात था। प्रिय दोस्तों, कितने का अनुपात था? 7-6 का। यानी कि 7 न्यायाधीशों ने यह कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। लेकिन बाकी का 6 का यह कहना था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को भी बदल सकती है। तो इस तरह के था। तो ये केस सरकार को कहीं ना कहीं झटका देने वाला था, क्योंकि इंदिरा गांधी लगातार संविधान में संशोधन करती जा रही थी, तो उसको कहीं ना कहीं रोकने का यह पूरा प्लानिंग था। तो इस तरह था केशवानंद भारती विवाद। प्रिय दोस्तों, मैंने आपको समझाया इस की रिपोर्ट जो आई 703 पन्नों में आई 13 न्यायाधीशों ने, ये इतिहास की सबसे बड़ी बेंच थी। यानी कि अब तक सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इतनी बड़ी बेंच नहीं बैठी है, और ये सबसे बड़ी बेंच थी 13 न्यायाधीशों की। तो ये एक ऐतिहासिक पल भी था, यानी कहीं ना कहीं संविधान को बचाने का निर्णय भी था न्यायालय का। तो ये था पूरा केशवानंद भारती विवाद बनाम केरल सरकार। प्रिय दोस्तों, आपके ये समझ में आया होगा पूरा विवाद। मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। जय हिंद।